अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े हम सब की तमाम छोटी बड़ी परेशानियाँ दूर करे, बीमारों को शफा दे और जी बे औलादों को औलाद दे, और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुम आमीन। अगर आप सब लोग भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आमीन कह दीजिएगा। और आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, दुआएं दिया करें, अप्रीशिएट किया करें, हौसला अफजाई किया करें। ਜਾਂਦਾ कुछ नहीं, बस मैनू हिम्मत मिलती रहती है। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी मैं किचन से, और किचन में बना रही थी मैं नूडल्स, क्योंकि रोहान ने बोला कि मामा मुझे आज नूडल्स खाने हैं। बस जब रोहान नूडल्स का नाम लेता है ना तो रोहान की दादों के और मेरे मुंह में पानी भर आता है, तो फिर हम अपना हिस्सा भी नूडल्स में लाजमी डालते हैं। बस दूसरी साइड पे कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, इनको मैं वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं रोहान को करा रही थी फेस वॉश जब मैं करवा रही थी तो साथ ही हेल्पर्स आ गई थी। दूसरी साइड पे रूम साफ़ हो चुका था और एक साइड पे बर्तन वॉश हो रहे थे। और पता नहीं आज क्या ऐसा हो गया है कि मैंने इतनी वॉइस ओवर की, और वॉइस ओवर कर कर के मैं एडिट कर रही थी। पता नहीं क्यों दिमाग जो है ना वो आज इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था कि वॉइस ओवर करना है और व्लॉग को अपलोड करना है। बस अब मैं रूम में आ गई थी और मैं अब चेंज करने लगी थी बेडशीट। A few moments later. बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी। और जी आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के व्लॉग में ईद मिलादुल नबी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो ईद मिलादुल नबी का ही दिन होगा। और जनाब ईद मिलादुल नबी का व्लॉग अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं अब वो रिकॉर्ड करूँगी, अपलोड होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए जी आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बेडशीट सेट वेट कर दी थी, रूम मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था, और ईमान जो है ना वो सो चुकी थी। आप यकीन माने कि जब आपका छोटा बच्चा सो जाता है ना तो आप अपने आप को बड़ा ना हल्का फुल्का रिलैक्स फ़ील करते हैं, और आप अपने छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जो आप अपने कर लेते हैं। बस अब मैं देख रही थी कि आज रात को महफ़िल है, लेकिन दिन में इतनी गर्मी थी, बहुत गर्म दिन था, धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हवा कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा था कि शाम को मौसम ठंडा होगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की ऐसी कोई ख़ास रहमत हुई कि बहुत प्यारा और ठंडा मौसम हो गया था रात को। और जी अब मैं आपको दिखा रही थी ये टेडी मुझे दिया था मेरी फ्रेंड ने। ये मुझे मिला था शादी से पहले, तो बस जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस टेडी को अपने साथ ही ले आई थी। अब मैं सोच रही थी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं, तो आज फिर खाने में मैंने बना ली थी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई का व्लॉग ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि चिकन कढ़ाई की रेसिपी तो मैं पहले भी 2 से 3 बार मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर ना बार बार एक ही रेसिपी को शेयर करना अच्छा नहीं लगता। बस चिकन कढ़ाई बन चुकी थी, अब हम सब खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद फिर हमारे लिए लाजम हो जाता है कि हमने चाय पीनी है। तो बस जी अब हम फिर चाय शाय पीते हैं, और फिर चाय पीने के बाद मैं निकालूंगी बच्चों के कपड़े। डिसाइड कर रही थी कि आज रोहान और ईमान को मैं कौन से कपड़े डालूंगी। बस अब चाय थी, साथ बिस्किट्स वगैरह थे, अब हम ये सब खा पी रहे थे और साथ डिसाइड कर रहे थे कि रात को क्या होगा। बस हमने चाय वगैरह फ़िनिश कर ली थी और अब मैं आ गई थी बच्चों के कपड़ों की तरफ। ईमान सोई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना फ्री टाइम है, अपने छोटे छोटे काफ़ी मैं काम कर रही थी, तो मैंने ईमान की ना ये ऑरेंज वाली शर्ट निकाली। और ये वाली शर्ट आपने ना रोहान और ईमान के शॉपिंग वाले व्लॉग में भी देखी होगी। तो बस अब मैं सोच रही थी इसके साथ ये वाला टाइट्स अच्छा लगेगा या ब्लैक जीन्स सूट करेगी। तो फिर मेरे ख़्याल से ब्लैक वाली इस पर बहुत सूट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा ब्लैक इज़ द बेस्ट। ब्लैक ऐसा कलर है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो बस अब जब मैं ना ईमान की कपड़ों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो रोहान मुझे ना
टेढ़ी आंख से देख रहा था कि मम्मा पता नहीं मेरे कपड़ों की वीडियो रिकॉर्ड करेंगी कि नहीं। तो फिर वैसे तो मैंने करनी थी, लेकिन जब उसने मुझे ऐसे देखा तो मैं डर के ना बड़ी सफाई के साथ उसकी चीज़ें दिखा रही थी, ताकि उसके दिल में ये बात ना आए कि मेरी माँ ने मेरा कुछ मतलब मेरे कपड़े नहीं दिखाए और ईमान के दिखा दिए। बस फिर मैंने रोहान के लिए निकाली थी रेड कलर की शर्ट और साथ उसकी मैंने पैंट निकाल ली थी। अब रोहान का टाइम क्या होता है, जब मैं मतलब कि कोई ऐसा भी काम कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ ना कि मैं ये फटाफट काम अपना ख़त्म कर लूँ, तो रोहान मुझे करता है ब्लैकमेल और फिर मुझे तंग करता है। अभी बस वो ब्लैकमेल कर ही रहा था कि दूसरा छोटा पैकेट भी मेरा सो के उठ चुका था। बस अब वो भी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी ऊपर बेड पे करें। बस अब रोहान की और मेरी और ईमान की थोड़ी सी मैंने मस्तियाँ शेयर की थी, हम लोग थोड़ा सा खेल रहे थे। अब इन दोनों बच्चों के कपड़े हो गए सिलेक्ट, अब बारी थी मेरी। तो मैंने निकाला आज अपने लिए ब्लैक सूट। ब्लैक मैंने पता नहीं आज मुझे पहनना वाइट था, लेकिन मेरे पास ना कोई वाइट न्यू सूट है नहीं, क्योंकि मैं वाइट इतना शौक़ से पहनती नहीं हूँ। तो फिर मैंने ना ब्लैक सूट अपने लिए निकाल लिया था। और जब तक मैंने कपड़े सेलेक्ट किए तो फिर बाहर आ गया था स्टेज वाला, डेकोरेशन का सामान लेके आ गया था। रोहान उसको देख रहा था कि ये क्या क्या लेके आया है। तो बस फिर ना वो फ्लावर्स और अपने वो जो उसने स्टैंड्स वगैरह लेके आया था वो उसने रख दिए थे गैराज में। बस वो कह रहा था कि बाजी मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने रोहान को शावर दे दिया था और रोहान को नहला धुला के जनाब साफ़ सुथरा करके, क्योंकि रोहान को बस ये था कि मुझे ना मेरी माँ फटाफट आज़ाद कर दे और मैं जनाब बाहर निकलूँ और देखूं कि आज बाहर क्या हो रहा है। बस अब रोहान माशाल्लाह से मैंने इसको रेडी कर दिया था और ये बड़ा जनाब खुशबाश हो के परफ्यूम लगा के ये बाहर चला गया था। और अब बारी थी मेरी छोटी ईमान की। ईमान को मैंने नहला दिया था और ईमान के ना सर पे जो बाल हैं वो उसका कोई सच कोई अभी हेयर स्टाइल बनता नहीं है, क्योंकि ना वो आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है। तो बस ईमान का एक प्रॉब्लम है कि ईमान ना सर पे हेयर बैंड या पिन्स वगैरह नहीं लगाती। बस कहती है कि जैसी मैं हूँ मुझे आज़ाद छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो मुझे भी ऐसा कोई मेकअप का शौक़ नहीं है, तो बस फिर उसने भी मेरे पे ही जाना था। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने ईमान को तैयार किया और मैंने कहा कि ईमान प्लीज़ थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड करवा लो। और फिर अल्लाह का शुक्र है हेलो जी। तो मैं भी रेडी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बाहर हो रहे हैं। साउंड सिस्टम वाला भी आ गया है। बस अब आएगा पकवान सेंटर से, क्योंकि बाहर ही देगें वगैरह पकेंगी। पहले हम लोग देते हैं देग्स वगैरह तो वो पकी पकाई भी आ जाती हैं, लेकिन इस बार साथ एक साइड पे महफिल हो जाएगी, दूसरी साइड पे देग्स वगैरह वो पक जाएंगी। रोहान जो है बड़ा खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। पता नहीं आज दिल क्यों इतना हैप्पी है और मूड भी बड़ा फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ ईमान। मानू आप खड़े हो गए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमान आप कैसे खड़ी हो जाती हो? ये मेरी बेटी की रिंग है, ये मेरी छोनों की लिंग है। लिंग मानू मानू। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि अभी हर बंदा बिज़ी है, कोई मोबाइल पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ भी मतलब स्टेज वगैरह अभी बन रहा है, जैसे बन जाएगा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे क्लिप्स लाजमी रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि जेंट्स हैं, तो फिर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। और बस अब जैसे ही स्टार्ट होता है सारा कुछ रेडी होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी फ़्रेश हो चुकी थी और नहा के मैंने आपको दिखा दिया अपना, आप भी और ईमान भी और रोहान भी। तो बस अब मैं ना गेट खोल के थोड़ा थोड़ा चोरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और फिर मैं बोल तब नहीं सकी क्योंकि बाहर पब्लिक थी और बाहर साउंड पे ना नाते वगैरह लगी हुई थी, तो आपको मेरी समझ भी नहीं आनी थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। बस अब मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। अब मैंने पढ़ ली थी असर की नमाज़
असर की नमाज़ पढ़ के तो बस फिर कभी कोई पानी लेने आ रहा था, तो कभी किसी को चाय चाहिए थी, तो साउंड वाला भी आ गया था, स्टेज वाला भी आ गया था। बस अपने हर बंदा ना अपने अपने काम कर रहा था। तो मैं कभी गेट से बाहर निकलती थी और देखती थी कि कोई मेरा मोबाइल पकड़े और क्लिप्स रिकॉर्ड करे और मेरा जो व्लॉग है ना बस वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमने जो भी अल्लाह पाक की राह पे खर्च किया है या जो भी हमने अरेंजमेंट्स किए थे, अल्लाह पाक उसको कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। बस अब ये चिकन दिखा रही थी मैं आपको, चिकन भी आ चुका था बिरयानी के लिए और अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। साथ साथ जो मेरी बहन थी वो चिकन कढ़ाई गरम कर रही थी दोबारा, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया हुआ था, क्योंकि नातें बहुत ऊंची लगी हुई थी। तो वो ये करके दिखा रही थी आपको, थोड़ा सा हाथों के साथ झूम रही थी, क्योंकि मैं आपको नातों की आवाज़ नहीं सुना सकती, क्योंकि मेरा भी जो चैनल है वो मोनेटाइज़ नहीं हुआ, तो फिर वो स्ट्राइक वगैरह आ जाती है। बस अब मैं फिर आपको छोटा सा रिकॉर्ड करती थी सॉरी, और फिर मैं बाहर चले जाती थी। और पता नहीं आज मेरी ज़ुबान को और मेरे दिमाग को क्या हो गया है। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ना हो नहीं रहा, तो प्लीज़ टूटी फूटी बातों को कबूल कीजिएगा। और अगर कोई मैं गलत बात कर दूँ तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। बस अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि छोटे छोटे काम हो रहे थे और हर बंदा अपने कामों को लगा हुआ था। बस अब बारी आ गई थी रेड रोज़ेज़ की, तो इनके पैकेट्स वगैरह बनाने थे, क्योंकि जिन्होंने नात ख़वाने आना था नाते पढ़ने के लिए, जो भी कारी साहब थे, बस वो सब लोग आ रहे थे, तो उनके इस्तकबाल के लिए हम लोगों ने फिर ये पैकेट्स बना लिए थे फ्लावर्स के। बस अब पैकेट्स बन रहे थे तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड किया अल्लाहू 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 मनो अल्लाहू कर दो। बस जी आज का व्लॉग मैं इतना ही रिकॉर्ड कर सकी। और एक साइड बाहर वो ज़िक्र कर रहे थे और अंदर बैठ के हम रूम में ज़िक्र कर रहे थे। अब लंगर की बारी आ गई थी, लंगर को तकसीम करने का टाइम स्टार्ट हो गया था। बस जी वीडियो के एंड पे मैंने छोटा सा एक क्लिप डाला है, उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, उसको लाजमी सुनिएगा। और जी आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hey,
Hey,